प्रीलिम्स 2023 हो चुका है और एन नंबर ऑफ मैसेजेस मेरे को आए, ईमेल्स आए। कुछ लोगों का एग्जाम काफी खराब हुआ, कुछ लोगों का एग्जाम काफी अच्छा हुआ। तो मेरे पास दोनों साइड का ही एक व्यू है कि एग्जैक्टली ये पेपर कैसा था और क्या क्या गलतियां एस्पिरेंट्स ने करी। सबसे पहले एक कोट जो इस समय पे मेरे को याद आता है और पर्सनली मेरे को एक कोट काफी पसंद है। दिस ए टाइम इज मनी, दिलाए टाइम इज लाइफ। लोग कहते हैं समय जो है वो पैसा है, लेकिन एक्चुअल में समय जो है जीवन है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स जो है क्लियर हो रहा है और आप उसकी खुशी में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो वो गलत है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा और आप उसके दुख में हैं और उसमें समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। ये कहना बिल्कुल चाहिए कि जो खुशी और दुख है वो जीवन का हिस्सा है, बट अगेन यू हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग, यू हैव टू बी प्रोस्पेक्टिव लुकिंग। सवाल उठता है कि अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, दोनों ही स्थिति में हमारे को क्या करना चाहिए जिससे कि हम समय को बचा सकें, समय को व्यर्थ ना करें, ओवर थिंकिंग में टाइम को खराब ना करें, और किस तरीके से वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम टू द ऑप्टिमल। यहां पे मैं आपके सामने 3 पॉसिबल सिनारियोस पेश करता हूं। अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जो है 84 से 90 के बीच में रहना चाहिए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको तो कुछ नहीं पता कि कट ऑफ जो है 65 जाएगा। मैंने एक दो कमेंट्स देखे, वहां पे कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है 50 जाएगा, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप फर्जी एजुकेटर हो। अभी आपका पेपर खराब हुआ है और बाकियों का अच्छा हुआ है, मेरे पास तो दोनों साइड्स हैं। आपको पेपर मुश्किल लगा, आपको पेपर खराब लग रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि कट ऑफ बहुत कम जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनका जीएस में 108 109 नंबर बन रहे हैं। तो पेपर मुश्किल था लेकिन उसमें लोग स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो 40-50 नंबर जाएगा, तो वो सिर्फ आप अपने दुख को एक दिशा दे रहे हैं, एक वेंट आउट का जरिया दे रहे हैं। दैट इज नॉट द रियलिटी, क्योंकि रियलिटी मेरे पास है। कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 84 से 90 के बीच में रहने वाला है। एंड यहां पे 3 पॉसिबल सिनारियोज हैं। एक कि आपका स्कोर वेल अबव 90 बन रहा है, 95 बन रहा है, 100 105 108 बन रहा है और आप बहुत कंफर्टेबली प्रीलिम्स क्लियर करने वाले हो। या फिर एक सिनारियो ये पॉसिबल है कि आपका स्कोर अराउंड जो हमारी एक एस्टिमेटेड कट ऑफ है उसके अराउंड बन रहा है कि 84 से 90 के बीच में आपका एक स्कोर बन रहा है। तीसरा सिनारियो पॉसिबल है कि आपको पता है कि प्रीलिम्स तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि अपना स्कोर 20 30 40 45 50 इस तरीके से कुछ बन रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में कि आपका या तो 84 85 के बहुत ऊपर स्कोर बन रहा है या अराउंड 84 85 बन रहा है, आपको 1 मिनट भी आगे बर्बाद नहीं करना है और आपको सीधा मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। उसका रीजन यह है कि जिनको पता है उनका प्रीलिम्स कंफर्टेबली निकल रहा है, उनको तो मेंस में अपीयर होना ही होना है। लेकिन अगर आप मझधार में लटके हुए हैं कि अभी आप श्योर नहीं है, तो आप मेंस की तैयारी इसलिए शुरू करिए क्योंकि आप अगर इस साल मान लीजिए रिजल्ट वाले दिन बाहर हो जाते हैं, तो ये जो मेंस का ऑप्शनल आईआर, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स, एथिक्स हो गया, कंपलसरी लैंग्वेज पेपर हो गया, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सारी चीजें आप अगले साल अगर अपीयर हो रहे हो तो वहां पे भी तो आपको मदद करेंगी। मतलब कि जब आप 2024 का मेंस लिखने जाओगे तब भी आपको मदद करेंगी। तो यहां पे आप में से जो लोग मझधार में अटके हुए उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही बनता है कि आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। रिजल्ट वाले दिन क्लियर हो जाएगा कि आप मेंस लिख रहे हो नहीं लिख रहे। अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अपनी तैयारी चालू थी। नहीं लिख रहे तो अगले साल के लिए ऑलरेडी तैयारी अपनी शुरू हो चुकी है। तो टाइम वेस्ट यहां पे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। और आप दोनों कैटेगरीज के जो लोग हैं, शुरू कर दीजिए ऑप्शनल के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में एक जीएस का सब्जेक्ट उठा लीजिए। ऑल्सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। एसे राइटिंग हफ्ते में 2 एसेज लिखने की कोशिश करिए और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ध्यान दीजिए कि सपोज अगर आपको मेंस लिखना पड़े, उसमें जो अलग अलग कीवर्ड्स आते हैं, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग में जो हमारे को कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड लिखना होता है, एक पर्टिकुलर चीज को हमारे को 2 तरीके से एनालाइज करना होता है कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। ये सारी चीजों के ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए और अपने मेंस ओरिएंटेड नोट मेकिंग करनी शुरू कीजिए। आपको प्रीलिम्स का पेपर देख के तो समझ आ गया होगा कि करंट अफेयर के जो पीडीएफ्स वगैरह मार्केट में आते हैं कि कंपाइलेशन ले लो, ये वो किसी काम के नहीं है, उसमें से हार्डली कोई क्वेश्चन निकलता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो काफी सिग्निफिकेंट है इन अ वे कि आप अखबार, एडिटोरियल वगैरह ठीक से पढ़ोगे तभी आपके करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये जो मैगजीन्स वगैरह के भरोसे रहोगे तो करंट अफेयर्स तो नहीं अच्छे से सॉल्व होने वाले। प्लस एस्पिरेंट जो है स्टैटिक पोर्शन में भी कई बार शॉर्टकट निकालने की कोशिश करता है कि अभी ये सर ने पर्टिकुलर पीडीएफ दे दिया, मैं सिर्फ ये पढ़ लेता हूँ, स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। ऐसा मत कीजिए। आपने कल का पेपर देखा और आपको ये समझ आया होगा कि वहां पे स्टैटिक में भी उस डेप्थ में जा रहा है कि कोई भी नोट्स या फिर कंपाइलेशन सफिशिएंट नहीं है। आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा टॉपिक्स के बारे में, होलिस्टिकली चीजों को पढ़ना पड़ेगा। एक बात ये हो गई।
अब अगर आपका स्कोर वेल बिलो 80 है, कि बहुत ही कम स्कोर बन रहा है, आपको क्या करना है? देखिए, मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि आपने 365 दिन मेहनत करी है, रोज 10-12 घंटे की पढ़ाई करी है, दुनिया से कट ऑफ हो गए और अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो खराब लगता है उसमें। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि बिल्कुल खराब लगेगा, बट अगेन, खराब कब तक लगेगा? आपको आगे का भी तो सोचना है। अभी जो हो गया वो हो चुका है, उसके बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो फिर आगे आपका और टाइम वेस्ट होगा, आपको एक और गिल्टी ट्रिप हो जाएगा कि अभी पहले तो पेपर नहीं हुआ, उसके बाद मैंने 1 महीना ये सोचने में बर्बाद कर दिया, तो अभी मेरा तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। आपको वो जो ओवर थिंकिंग का लूप है, आपको उसे ब्रेक करना, और आपको सिंपली ये सोचना है कि अभी यहां से आगे मैं क्या कर सकता हूं अपने जीवन को सुधारने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए। तो अगर आपका स्कोर 80 के नीचे बन रहा है और आप अभी भी यूपीएससी देना चाहते हो, सबसे पहले आप करियर बैकअप के बारे में सोचिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आपसे नहीं हो पाएगा कुछ, बट मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पे लोग 12-12 घंटे, 2-2 3-3 साल तक पढ़ रहे हैं, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ना इसमें आपकी गलती है ना इसमें किसी और की गलती है। ये पैटर्न ही ऐसा है कि 10 लाख लोग, 11 लाख लोग अपियर हो रहे हैं, उसमें से 600-700 सीट्स हैं, तो अब उसमें कंपटीशन भी तो आप देखो कितना ज्यादा टफ है। ऐसे में अगर आप अगले साल के लिए दोबारा अपियर हो रहे हो, हाथ में या तो हायर डिग्री, कोई ऐसे एजुकेशन, देखिए इग्नू वगैरह जो है ये हायर एजुकेशन में काउंट नहीं होते, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो या तो कोई सिग्निफिकेंट आप डिग्री हासिल कीजिए कि आपने लॉ कर लिया, एलएलएम कर लिया, कोई मास्टर्स कर लिया, एमटेक वगैरह कर लिया, एक करियर बैकअप हाथ में रखिए और साथ के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कीजिए। तो आप में से जिनका इस बार प्रीलिम्स 100% क्लियर नहीं हो रहा है, आप सबसे पहले अपने वीक एरियाज के बारे में सोचिए, करियर बैकअप की तैयारी कीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि कल के प्रीलिम्स में आपने कहां कहां गलती करी है। एक बार आपको एक क्लियर हो गया कि आपने कहां कहां गलती करी है, आप अपना स्टडी प्लान बनाइए 2024 के लिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कहने का मतलब है तीनों ही केसेस में, खुशी की वजह से या दुख की वजह से, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है क्लियर हो रहा है, मेंस की तैयारी शुरू कर दो, लग रहा नहीं हो रहा, करियर बैकअप के ऊपर काम करो और अगले प्रीलिम्स की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्सो यहां पे ध्यान रखना है कि आप दोनों को ही, चाहे आप इस ब्रैकेट में आते हैं या इस ब्रैकेट में आते हैं, नोट मेकिंग इफेक्टिवली करनी है, होलिस्टिकली सोर्सेस पढ़ने हैं, अखबार पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अपने अनअकैडमी के बैचेस शुरू हो रहे हैं बहुत जल्द, जहां पे जो अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए कोर्स करिकुलम डिजाइन किया जा रहा है। यूज करेंगे रेफरल कोड मुदित गुप्ता। 31 मई तक ऑफर चालू है, जहां पे 50% डिस्काउंट और फ्री फुल्ली पेड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आपको डेली ऑफलाइन में मिलेगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो है, सारा का सारा कोर्स यहाँ पे कवर करेंगे प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। और ऑफलाइन के बैचेस अब शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी राजेंद्र नगर सेंटर में। ऑप्शनल का कार्निवल भी अपना शुरू होने वाला है फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर मेंस। लेट्स क्रैक इट।